दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और इस तेजी के पीछे दो तीन बड़ी वजह है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जीक्यूजी पार्टनर वही राजीव जैन जिसने जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर धराशायी हो रहे थे, उन्होंने उनको बचाने के लिए खरीदारी की और फिर से शेयर ऊपर आए। वही जीक्यूजी पार्टनर्स है फिर से अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया है, यानी उन्होंने भरोसा जताया। पूरी अपडेट क्या उसको अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। उन्होंने जेपी एसोसिएट की बोली जीती है। आप समझ सकते हो ये खबर ने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। इसके अलावा अदानी पावर आसाम में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की मीटिंग होने जा रही है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को एक एक तरीके से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी पावर आने वाले इसमें बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करूं, 152 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, जहां पे 1.71% की तेजी है। काफी अच्छा कर रहा है स्टॉक इस समय। तो यहाँ पे देखिए कल क्लोजिंग 149 के आसपास थी, 150 पर आज शुरुआत की और इंट्राडे में इसने 152 का हाई बनाया। तो इस समय स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पे काफी अच्छा करता हुआ दिखाई। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 12.18% के आसपास की गिरावट हुई है। तो स्टॉक स्प्लिट हुआ था, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक को 5 हिस्सों में बांटा गया। उसके बाद में काफी अच्छी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखिए यहाँ पे 23.39% के आसपास की अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। 1 ईयर के हिसाब से 42.67% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 125% की जबरदस्त तेजी बताई है। और पिछले 5 सालों में तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 1852% का इसने बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक 28 के आसपास था कोविड काल में। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक जो 28 के आसपास था वो स्टॉक इस समय काफी बेहतर स्प्लिट के बावजूद भी 150 के आसपास है। ऐसे में यहाँ से पॉजिटिव संभावना बन रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इनकी यहाँ पे एक इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और ये कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो सिंगापुर में होगी। तो ये 24-25 नवंबर को होने जा रही है। आप देख सकते हो कि 2 दिन का ये बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो एक ग्रुप मीटिंग होगी। और ये इन पर्सन देख सकते हो कि मीटिंग होगी सिंगापुर के अंदर। तो कंपनी अपने ग्लोबल मार्केट में तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सारे शानदार फैसले कर रही है। तो यहाँ पे इसका जो समय और जो वेन्यू है वो चेंज हो सकता है, इसकी जानकारी दी गई है। तो बिफोर इसकी जानकारी दी है और कुछ बड़े प्लानिंग की तैयारी हो रही है। तो 2 दिन का ये बड़ा कॉन्फ्रेंस है जिसका आपको ध्यान रखिए, डेट हमारे सामने आ चुकी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन और दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों में जो शानदार आज पॉजिटिव माहौल बना, उसके पीछे वजह है जीक्यूजी पार्टनर ने ब्लॉक डील के माध्यम से अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। तो ये देख सकते हो कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन सब शेयरों में, अदानी ग्रुप के शेयरों में बुधवार को पॉजिटिव माहौल बना, क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर ने फिर से एक शानदार यहाँ पे निवेश बढ़ाया। करीब 5 जो कंपनियां अदानी ग्रुप की, उसके अंदर ब्लॉक डील के माध्यम से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ा दिया, यानी उनको पूरा भरोसा है अदानी ग्रुप के शेयरों पे। तो यहाँ पे देखो कि जीक्यूजी पार्टनर ने 53.42 लाख शेयर यहाँ पे खरीदे हैं अदानी इंटरप्राइजेस के 2462 रुपीज प्राइस से। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक डील हुई है, टोटल जो ट्रांजैक्शन वैल्यू देखे तो 1315.20 करोड़ का आसपास है। तो ये देख सकते हो कि काफी बड़ी यहाँ पे डील होती हुई दिखाई देगी। तो दूसरी तरफ देख सकते हो कि रिलायंस इंस्टीट्यूशनल रिटायरमेंट ट्रस्ट ने अपनी इक्विटी बेची है अदानी इंटरप्राइजेस में। इसके अलावा देखें तो राजीव जैन की कंपनी ने यहाँ पे 73.17 लाख जो इक्विटी शेयर है वो अदानी पोर्ट्स एंड सेज में खरीदे, 2 अलग अलग जो डील के माध्यम से, जिसमें 1507.6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इन्होंने खरीदारी की है। टोटल जो डील साइज है वो 1103.14 करोड़ के आसपास की है। तो जो सामने सेलर है वो रिलायंस ट्रस्ट है, उन्होंने शेयर बेचे, इन्होंने खरीदे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर ने 77.39 लाख शेयर जो है अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी खरीदे, 1088.6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। टोटल 842.53 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। और यहाँ पे अदानी पावर के अंदर उन्होंने 83.61 लाख के शेयर खरीदे और 153.28 पर शेयर की प्राइस से इन्होंने खरीदारी की है। करीब 1281.56 करोड़ की खरीदारी की है
अदानी पावर के अंदर। तो ये जो एनएससी पर ब्लॉक डील है उसके माध्यम से इन्होंने खरीदारी की है। दूसरी तरफ 53.94 लाख के जो शेयर है वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में है। इन्होंने खरीदे 551.08 के प्राइस से। तो ये 1021.5 पर रुपीज शेयर के हिसाब से इन्होंने खरीदारी की है। तो ये अलग अलग कंपनियों के अंदर आप देख सकते हो कि उन्होंने काफी सारा निवेश कर दिया। तो सितंबर क्वार्टर के हिसाब से जीक्यूजी पार्टनर की जो 2.46% की स्टेक जो है वो अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर है। 2.42% की उनकी स्टेक है वो अदानी पोर्ट्स के अंदर है। और 1.86% की जो स्टेक है वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर है। जबकि 1.75% की जो स्टेक है वो अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर है। और दूसरी तरफ 1.54% की उनकी होल्डिंग है वो अदानी पावर के अंदर है। तो इन कंपनियों के ऊपर उनका पूरा भरोसा, वो लगातार निवेश बढ़ा रहे। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट का जो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने जो लैंडर्स का 90% का समर्थन प्राप्त कर लिया, यानी 90% जो लैंडर्स है जेपी एसोसिएट के, उन्होंने अदानी ग्रुप की बोली को मंजूर कर लिया है। तो सूत्रों से खबरें जो निकल के आ रही है कि जेपी एसोसिएट के अधिकारी के अदानी ग्रुप लैंडर्स का मजबूत समर्थन मिल चुका है। और मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि लगभग 90% जो कर्जदाता थे उन्होंने अदानी रेवोल्यूशन के प्लान को फाइनल कर दिया, उसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसकी अगुवाई में ये जो पूरा सीओसी बना हुआ, उनके पास अकेले के बाद 86% की वोटिंग शेयर, यानी सबसे बड़ी जो हिस्सेदार है वो NARCL है और उन्होंने इसके फेवर में वोट कर दिया है। दूसरी तरफ कुछ बड़े बैंक है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, उन्होंने इस मतदान से दूरी बनाई, उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उनकी जो टोटल हिस्सेदारी है सीओसी के अंदर वो 3% से कम है। तो वो तो बहुत ही माइनर है, उनका यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 86% अकेले यहाँ पे NARCL है, उन्होंने जो वोटिंग के फेवर में किया तो फैसला है जो अदानी के फेवर में आ गया है। तो लैंडर्स ने देखो कि अदानी के जो प्लान था उसको प्राथमिकता क्यों दी, क्योंकि उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट ज़्यादा देने की पेशकश की और जो दूसरे दादर उनसे ज़्यादा है। तो टोटल आप देख सकते हो कि अदानी समूह का जो कुल प्रस्ताव 13,500 करोड़ का है और उसमें 6,005 करोड़ रुपीज अपफ्रंट है और 6,726 करोड़ रुपीज वो 2 साल के बाद देने वाले हैं। तो इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू देखे NPV वो 12,000 करोड़ के आसपास बैठता है। इसके मुकाबले वेदांता ग्रुप का जो स्विच चैलेंज प्रक्रिया में 16,000 करोड़ रुपीस की उन्होंने बोली दी थी और वो सबसे बड़ी बोली थी उनकी। लेकिन यहाँ पे जो उनका जो अप फ्रंट है वो काफ़ी कम है, 3,770 करोड़ के आसपास है और 13,000 करोड़ है वो 5 साल में देने वाले थे। इसीलिए जो लैंडर्स है उनको ये बोली जो है यहाँ पे इतनी खास उनको अट्रैक्टिव नहीं लगी वेदांता की। देखिए, हालांकि वेदांता ने बाद में अपफ्रंट भुगतान बढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन स्विच चैलेंज राउंड पूरा होने के बाद बदलाव में उनको जो स्वीकार नहीं किया गया। तो अगला कदम होगा NCLT में प्लान जाएगा। COC की मंजूरी के बाद लैंडर जल्दी ही अदानी ग्रुप को लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी करेंगे। उसके बाद में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल NCLT में अंतिम मंजूरी के लिए आवेदन दाखिल करेंगे। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज आप देख सकते हो कि एक बड़ा यहाँ पे जीत हुई है अदानी ग्रुप की। ऐसे मामले में अदानी ग्रुप की कंपनियां फिर से बेहतर कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।